बंधुओं नमस्कार। मैं एसपी सिंह नंद मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। पेंशन यानी पुरानी पेंशन ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन। क्या 2024 में इससे भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है? तो पुरानी पेंशन का मुद्दा 2024 में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और इससे भाजपा को नुकसान होने वाला है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि जब कांग्रेस शासित राज्यों में पेंशन मिल सकती है, यानी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पेंशन मिल सकती है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो सकती है, कर्मचारियों को पेंशन मिल सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में डबल इंजन की सरकार में पुरानी पेंशन क्यों नहीं लागू हो पा रही है। और हिमाचल प्रदेश में हम जब सत्ता में अगर आएंगे तो हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। ये किसने कहा? प्रियंका गांधी ने। लेकिन मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी वो इस पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम को फ्रीबीज यानी रेवड़ी के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे, यानी ये रेवड़ी है। लेकिन साथियों, ये ओल्ड पेंशन जो है ये रेवड़ी नहीं है। 60 साल कर्मचारी खटता है सर्विस में, अपने जीवन का गोल्डन पीरियड सरकार की सेवा में लगा देता है और अपने बाल बच्चों का कैसे कैसे भरण पोषण करता है। लेकिन जब 60 साल के बाद वो रिटायर होता है तो उसके हाथ में न्यू पेंशन स्कीम का कागज़ थमा दिया जाता है। और कितनी न्यू पेंशन स्कीम आती है इसको हम आगे चल के अभी आपको बताएंगे। लेकिन जब कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश में पूछा कि मोदी जी ये रेवड़ी कैसे है और ओपीएस जो है ओल्ड पेंशन स्कीम रेवड़ी कैसे है, तो मोदी जी इसका कोई उत्तर नहीं दे सके। और 6 रैली करने के बाद, सारे मंत्रिमंडल को हिमाचल प्रदेश में लगाने के बाद, चुनाव प्रचार के लिए नेताओं की भारी फौज खड़ी करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार गई। और कांग्रेस जिन्होंने बेमन से चुनाव लड़ा, उनका कोई बड़ा नेता हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गया, केवल प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी जहां भी जाती थीं ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा करती थीं कि हम कुछ भी हो जाए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके रहेंगे। और उन्होंने हिसाब भी बता दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम में ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 500 करोड़ का खर्चा आएगा। और साथियों, परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि कठोर परिश्रम, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी, कितनी भी एक्सरसाइज करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई और कांग्रेस चुनाव जीत गई। यानी कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में केवल एक मुद्दे को लेकर, जबकि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता प्रचार में नहीं गया था। इसका मतलब यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में बहुत बड़ी मारक क्षमता है, बहुत पावर है इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम में। ये अब भारतीय जनता पार्टी की समझ में आ गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इस बात का उत्तर नहीं दे पाए कि ये रेवड़ी कैसे है, ये रेवड़ी कैसे है। साथियों, आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट के 57 लाख कर्मचारी, ये कितने होते हैं? 80 लाख कर्मचारी अब संगठित होने लगे हैं। यानी हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम की सफलता के बाद
जहां कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और वहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू भी हो गई। तो ये 80 लाख कर्मचारी अब संगठित होने लगे हैं, इनका पोलराइजेशन होने लगा है। और हो क्या रहा है, ये 80 लाख कर्मचारी एकजुट हो गए और एकजुट हो चुके हैं। 3 या 4 लोगों को, वैसे इनके परिवार में भी 3-4 लोग हैं, तो 3-4 लोगों को अगर ये कन्विंस कर लें तो लगभग इनकी संख्या जो है 2.5 से 3 करोड़ होती है। और 2.5 से 3 करोड़ ये जो लोग हैं आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर अपनी ताकत का प्रयोग करते हैं, घर लोगों के बीच जा करके ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भारतीय न लागू करने के लिए भाजपा को दोषी ठहरा देते हैं, तो क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस पसोपेश में है कि आखिर इसका उत्तर क्या दिया जाए। कांग्रेस ने इसको आगे, यानी कांग्रेस ने बढ़त ले ली है इसकी घोषणा करके कि हम केंद्र में आए तो लागू करेंगे, राज्यों में तो हम लागू कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं पंजाब लागू कर ही चुका है, पश्चिम बंगाल में पहले से लागू है। पश्चिम बंगाल ने न्यू पेंशन स्कीम लागू नहीं की थी, वहाँ पे पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2022 में ही घोषणा कर दी थी कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अब हम आते हैं इस पे कि 80 लाख जो कर्मचारी हैं, ये जो 80 लाख कर्मचारी, ये इनकी ये कितना हो गए, यानी 2.5 से 3 करोड़ हो गए। 3 से 4 आदमी इनके परिवार में हैं और लोगों को भी अगर संगठित करें ये तो ये विधानसभा में तो बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकते थे, लेकिन लोकसभा में भी ये बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। और ये किसी भी प्रत्याशी, ये एक तरफा हो गए, एक पार्टी की तरफ हो गए, तब भारतीय जनता पार्टी के लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चिंतित है आज जो सबसे ज़्यादा कि ओपीएस जैसा जो जंजाल हमारे जो सामने पैदा हो गया है, वो ओपीएस को न तो उगल पा रही है न निगल पा रही है। कर्मचारी कहते हैं कि भाई ओपीएस से हमको सारे फायदे हैं, एनपीएस हम जब चाहते नहीं हैं तो आप क्यों हमारे मत्थे मढ़ रहे हैं इसको। और बात भी सही है, और ये एक भावनात्मक मुद्दा है, भावनात्मक मुद्दा है, उसके बाल बच्चों से जुड़ा है। वो रिटायरमेंट के बाद क्या करेगा, आप जानते हैं कि जब जेब में पैसा नहीं होता है तो घर के लोग भी नहीं पूछते हैं। तो और कितना बड़ा घाटा है आप जान सकते हैं, एनपीएस में कितना बड़ा घाटा है ये हम आपको बता रहे हैं। आप चौंक जाएंगे कि किस तरीके से हमारा जो कर्मचारी वर्ग है जो ओपीएस की डिमांड कर रहा है उसको बेफूल किया जा रहा है, उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप देखिए, हम 3 उदाहरण केवल प्रस्तुत करेंगे, 3। इसमें एक कर्मचारी की बेसिक पे 30,500 है। 30,500 आप यूँ समझ लीजिए कि पेंशन जो है बेसिक पे की लगभग आधी होती है, मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए। तो 30,500 है, तो उसकी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत उसकी पेंशन बंधेगी 15,250 रुपया ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर। लेकिन उसको कितनी पेंशन मिल रही है एनपीएस के अंतर्गत, आज कितनी पेंशन उसको मिल रही है न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत 2,417 रुपया। क्यों गए ना आपको आश्चर्य हो रहा है ना। यानी उस कर्मचारी को 30,500 तो बेसिक मिलती थी, सर्विस पीरियड में लगभग उसको 45-46 हज़ार रुपया तनख्वाह मिल रही होगी उस कर्मचारी को टोटल। हमने उसके साथ जो इमोल्यूमेंट मिलते हैं वो नहीं जोड़े हैं, तो इतनी तनख्वाह उस कर्मचारी को मिल रही होती। लेकिन पेंशन मिलती, ओल्ड पेंशन कितनी मिलती 15,250।
और एनपीएस कितनी मिल रही है? 2417। दूसरा उदाहरण, एक कर्मचारी को मिलते हैं, बेसिक पे है उसकी 34,300 रुपया, 34,300 रुपया। ओपीएस के अंतर्गत, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत 17,150 रुपया उसको ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन बनेगी, उसकी मिलेगी 17,000 रुपया 150। लेकिन मिल कितने रहे हैं? 2,506 रुपया, लगभग 2,500 रुपया। जिसको 34,300 का मतलब यह है कि लगभग उसको 40-42,000 रुपया तनख्वाह मिल रही थी, नहीं 45-50,000 तनख्वाह मिल रही थी, वो कितने में अपना काम चलाए? 2,500 रुपया में काम चलाए अपना। आप सोचिएगा आप जो है 50,000 तनख्वाह मिलने वाला व्यक्ति 2,500 में कैसे काम चला सकता है? उसको अपने बेटा बेटी की शादी भी करनी है और भी तमाम काम करने हैं। अब तीसरा उदाहरण लीजिए, 56,900 उसकी बेसिक पे है, तो 28,450 ओपीएस के अंतर्गत, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत उसको 28,450 रुपया उसको पेंशन मिलेगी। और एनपीएस के अंतर्गत 4,900 रुपया, यानी पूरे 5,000 भी नहीं। अब इस आदमी की तनख्वाह लगभग 65,000 के लगभग रही होगी, 65-67,000। और 65-67,000 कर्मचारी पाने वाला कर्मचारी जब रिटायर हो जाएगा तो वो 4,900 रुपये में अपने घर का खर्चा चलाए, है ना? हास्यास्पद बात, ये किसी की समझ में आ जाएगा? इसलिए साथियों, आज जो पुरानी पेंशन के जो कर्मचारी, उन्होंने एक संगठन बना लिया है और संगठन का नाम है नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन, एनजीसीए। और ये एनजीसीए जगह जगह मीटिंग कर रहा है, गेट मीटिंग कर रहा है, और वो कह रहा है जगह जगह, वो सारे लोगों को धीरे धीरे करके लामबंद कर रहा है, एकजुट कर रहा है, और वो पूरे देश में घूम रहा है, एक एक कर्मचारी के घर जा रहा है। और 19 सितंबर 2023 को वो भारत बंद का आह्वान करेगा। बीच बीच में मीटिंग करता रहेगा, तैयारी करता रहेगा साथियों। 2023 में, और वो भी सितंबर के महीने में, इसका मतलब 2024 का चुनाव सिर पे होगा। 2024 का चुनाव सिर पे होगा, और ये ओपीएस भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मुश्किल समस्या पैदा करेगी, बहुत बड़ी कठिनाई पैदा करेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने ये ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आ गया है, जिसके बारे में वो समझ नहीं पा रही है कि अब करें तो क्या करें। लेकिन कांग्रेस अपने में स्पष्ट है, वो क्लियर कह चुकी है कि हम अगर राज्यों में तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन केंद्र में सत्ता में आए तो हम सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और कांग्रेस की इसी घोषणा से भाजपा में बेचैनी है। वो सोच भी नहीं पा रही है कि इसका जवाब क्या दिया जाए, लेकिन वो जानती है कि ये भावनात्मक मुद्दा है और इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम या भारत पाकिस्तान से नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए साथियों, आप हमारा जो ये वीडियो है, मैं इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।